हेलो पाइसेस। स्वागत है आप सबका मई की मंथली रीडिंग में। तो उम्मीद करता हूँ आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा गया होगा, बहुत शानदार गया होगा, बहुत शांति भरा गया होगा। एंड ये वीडियो में हम लोग मई के महीने की बात करेंगे एंड बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे इस वीडियो में। जनरल एनर्जीज एंड लव, करियर, यूनिवर्स मैसेज, बहुत कुछ कवर करना है। एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज आप लोगों की करंट एनर्जीज से कि इस मंथ में कैसी एनर्जीज हैं, जनरल एनर्जीज कैसी हैं पाइसेस की मई के महीने में। ओके, तो पहले स्प्रेड से शुरू करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये स्प्रेड में काफ़ी क्लियरली शो हो रहा है कि आपकी इक्वेशन आपकी फैमिली में बहुत इम्प्रूव होगी। आपके फैमिली में यानी आपके मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कोई भी भाई बहन जो भी फैमिली में आता है या जो बहुत करीबी दोस्त जिनको आप फैमिली मानते हैं, उनमें आप लोगों की ना स्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। उस उनकी मतलब आपकी इमेज उनकी नज़रों में बहुत इम्प्रूव होगी। आप लोगों में रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। एंड मतलब वो आपको कहीं ना कहीं एक लुक अप टू करेंगे। शायद आपके पीछे से आपको तारीफें आपकी सुनाई ना दे, लेकिन आपके पीछे से ही आपके घर में बात होगी, आपको लेके खूब प्रशंसा होगी आप लोगों की। एंड घर की तरफ से एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी, मतलब जैसे घर वाले एंड करीबी लोग आपके एकदम बहुत ही प्लीज्ड हैं, काफ़ी खुश हैं आपसे। तो घर में एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, काफ़ी सपोर्टिव आई हैं, काफ़ी वेलकमिंग आई हैं, काफ़ी एक एक्नॉलेजेबल आई हैं। अगर आप घर में आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता था किसी काम के लिए, तो इस महीने घर से आपको उतना एक ड्यू क्रेडिट भी मिलेगा, वो ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलेगी आपको शायद, जो आप तलाश भी रहे थे कहीं ना कहीं। अगर आपके काम के लिए आपको कोई टोका वोका भी नहीं जाता था, आप बस ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड अगर हो जाते थे फैमिली में, तो ये मंथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी सारी एफर्ट्स आपको नोटिस किया जाएगा, आपको एक्नॉलेज किया जाएगा एंड बहुत सपोर्ट मिलेगी, बहुत खुश रहेगा फैमिली में। आप लोगों की क्वेश्चंस बहुत अच्छी दिख रही हैं इस महीने, फैमिली मेम्बर्स से खूब अच्छी सपोर्ट दिख रही है। सेकेंड स्प्रेड की बात करें तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आप लोग बहुत पेशेंस दिखा रहे हो किसी चीज़ में, काम में, पर्सनैलिटी में, सिचुएशन में, अपॉर्चुनिटी में, और लव के मामले में, कहीं पे भी मतलब आप लोग बहुत एक पेशेंट हो। ठीक है, एंड आप देखते हो कि जो भी विजन है, ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी मौका है, इसको आने में थोड़ा टाइम है। एंड कहीं ना कहीं अब जो ये आपने प्लानिंग कर रखी थी पहले से, इस चीज़ में आप लोगों को डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। और चांसेस ये भी हैं कि आप लोगों को इस सेक्टर में, ये जो भी आप लोगों की एस्पेक्ट है लाइफ में जिसको आप एक लॉन्ग टर्म विजन में देखते हैं, उसको लेकर इस महीने आप लोगों में चॉइस दी जाएगी। एंड यू नीड टू चूज वन रोड कि आपको किस दिशा में जाना है। तो ये मंथ में चॉइसेस आएंगी उस एस्पेक्ट के लिए जिसको आप बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं। उसमें ईजी भी हो सकती है, वो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, बहुत अलग वाइड वैरायटी की चॉइसेस मिलेंगी जिसमें शायद आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओ कि क्या चुनूं क्या ना चुनूं, है ना, कि किस जरिए पे ट्रस्ट करूं, कि ये मतलब ये रास्ता सही तो जाएगा ना, कि ये प्लानिंग ऐसे जैसे सोच रहा हूँ क्या वैसे ही होगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं वो डाउट्स भी आएंगे ऑप्शंस के साथ साथ। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें और क्लैरिफिकेशन कि क्या हो सकता है एंजल्स। पेशेंस, मैं बता रहा था ना कि अभी पेशेंस, और पेशेंस जितना आप वेट कर रहे हैं, ये वही चीज़ है। चाइल्ड, हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी की उसमें हो तो प्रेगनेंसी होगी, लेकिन वेटिंग भी दिख रही है, उसके साथ साथ पेशेंस रखिएगा।
अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी था आप लोगों में। एंड कहीं ना कहीं बच्चा ये दिखा रहा है कि एक यंग इंसान, कहीं ना कहीं उसका रोल रहेगा इस चीज़ में। जो भी ये एस्पेक्ट है, आपसे यंग होगा वो, या आपका खुद का बच्चा भी हो सकता है ये, अगर आपके हैं तो। एंड कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। जो भी इनडिसाइसिवनेस, जो भी एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन बनेगी इस मंथ उस एस्पेक्ट में, तो अपनी फीलिंग्स के साथ एक अच्छे माइंड के साथ परस्यू करना, और जिसको भी जिस भी ऑप्शन को आप चुने उसमें अपना 100% देना, एंड फिर बस उसी में लॉयल रहना और कहीं डेविएट मत होना। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। एंड इस महीने की एनर्जीज बहुत जॉयफुल भी हैं। थर्ड स्प्रेड में सन का कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन आया है कि इस मंथ आप लोग बहुत हेल्पफुल रहने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों के प्रति काफ़ी एक सद्भाव रहेगा आप लोगों के अंदर, काफ़ी सिंपैथेटिक रहोगे। अगर किसी की नीड होगी इस महीने, आपके करीबी में अगर किसी को आपकी हेल्प की नीड होगी तो आप बिल्कुल खड़े होंगे। और ऐसी हेल्प नहीं होगी कि वो कहते हैं ना कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो शायद ये बाद में मेरे काम आ जाए। वो सेल्फिश इंटेंशन से नहीं कि मैं इसकी हेल्प कर दूंगा तो ये प्रेशर में आ जाएगा, फिर ये मेरी बात मान जाएगा। वो वाली हेल्प नहीं होगी, ये हेल्प बड़ी सेल्फलेस होगी। ठीक है, वन वे, जैसे चैरिटी हम लोग कहते हैं ना कि चैरिटेबल एक इंसान, एक वो दिख रहा है नेचर आप लोगों में कि आप काफ़ी हेल्पिंग रहने वाले हो। डोनेशंस भी दिख रही हैं कहीं ना कहीं, एक कि सामने वाले की भावनाओं को समझना, उसके लाइफ में उसकी पोजीशन को भी समझना, उसके सर्कमस्टांसेस को समझना, एंड उसके हिसाब से आप एक्ट करेंगे। उससे काफ़ी आपको जिससे मतलब ना खुशी भी मिलेगी। सन का कार्ड काफ़ी खुशी है। एंड अगेन यहाँ पे चाइल्ड फिर से आया है। तो अगर कोई, देयर आर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फॉर प्रेगनेंसी ऑल्सो, कि अगर कोई देखना चाह रहा है तो इट्स ऑन द कार्ड्स। ठीक है, एंड काफ़ी खुशियाँ आएंगी इस महीने। काफ़ी कुछ नया वेंचर भी स्टार्ट होने की 90% उम्मीदें हैं कि कुछ नया स्टार्ट करोगे इस महीने आप लोग अपनी लाइफ में। कोई नया काम हो सकता है, कोई नई हैबिट हो सकती है अपनी, कोई भी नई आप कोई नया लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई नई आदत, मतलब बहुत कुछ, कुछ भी नया आप स्टार्ट करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैश कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ होराइजन पर है। काफ़ी एक हैप्पीनेस आ रही है, एक मौके आ रहे हैं खुशियों के। तो इस महीने बहुत वाइड मैसेज है ये कि ये ओवरऑल मंथ आप बहुत जॉयफुली निकाल दोगे, चाहे जैसा भी मंथ होने वाला है ये। जो भी सर्कमस्टांसेस बनेंगे आप लोग खुश रहेंगे उसमें। उसमें आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि आप डरेंगे नहीं किसी चीज़ से। हर एक चीज़ को खुले दिल से लेंगे, एंड मदद करेंगे तो खुली करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। ठीक है, किसी से डर के नहीं करेंगे। तो एक बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। एंड लास्ट हमारा स्प्रेड में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये भी बहुत एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि आप अगर किसी चीज़ में बहुत शैटर्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ अगर आप महसूस कर रहे हैं कि एक बार बार आप कहीं ट्राई कर रहे हैं क्रैक करने का और वो नहीं हो रहा, तो इस मंथ की एनर्जीज में भी वो चीज़ में स्ट्रगल्स दिख रही हैं, उस चीज़ में टेंशन्स दिख रही हैं कि आप बार बार आप सेम चीज़ कर रहे हैं, एंड दोबारा से रिजेक्शन एंड फेलियर आपको दिख रहा है उसमें। एंड कहीं ना कहीं अब उस चीज़ से आप लोग अब आगे बढ़ने वाले हो। 8 ऑफ कप्स, मूविंग ऑन। ये जो भी सिचुएशन थी, ये जो भी हरकतें, जो भी इंसान था जिससे आप बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, एंड वो उतना यू नो क्या कहते हैं उसको, रिएक्ट नहीं कर रहा था वैसे जैसे आप चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप मूविंग ऑन का कार्ड है एक, कि बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट्स करी, बहुत टाइम दिया इस चीज़ पर, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जितनी जो चाह रहे थे। तो अब उस चीज़ से यू आर मूविंग ऑन। ठीक है, उस चीज़ में स्टक नहीं रहने वाले, वहाँ से अब आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस बारे में हो सकता है, डिफीट किस बारे में है।
बैक ऑफ द कार्ड में आया है सेफ ट्रैवल। अगर कोई शिफ्टिंग या कुछ ऐसा ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम था तो ये वो भी इंडिकेट कर सकता है। देखो कार्ड्स में ग्रोथ है, ग्रोथ, मेडिटेशन। थर्ड कार्ड इज मेडिटेट। मैं ये बोलूँगा कि ये जो भी एस्पेक्ट है जिसमें आप अपना बहुत एफर्ट्स और बहुत रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं जिस चीज़ पर, इस चीज़ को छोड़ दो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ इस चीज़ से। अपने आप आपको लाइफ में जो ग्रोथ या जो चीज़ आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं और से मिल जाए। देयर आर चांसेस, चांसेस भी नहीं, मैं हकीकत ही बोलूँगा कि ग्रोथ होगी जब आप इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो भी चीज़ थी इसको पीछे छोड़ के लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मूव ऑन। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी एंड साथ में मेडिटेशन की भी गाइडेंस आई है, तो कोशिश करिएगा कि आप मेडिटेट भी ज़रूर करें। ठीक है, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं इस चीज़ के सक्सेस को। ठीक है ना, पर्पस को मैनिफेस्ट ज़रूर करना। ठीक है, किस जरिए से पर्पस को फुलफिल करना है वो मत करना मैनिफेस्ट, सिर्फ पर्पस को करना। ठीक है, जनरल एनर्जीज हमारी अब पूरी होती हैं एंड काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। जनरल में मैं बात करूं तो बहुत नए मौके आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, जिनको बहुत अच्छे से आप कैश करोगे। काफ़ी अब डेवलपमेंट्स होंगी, आपकी स्टैंडिंग में फ़र्क आएगा, फैमिली में दिख रहा है रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड बहुत कुछ दिख रहा है। लेकिन डाउट्स मत आने दीजिएगा, ये जो भी लॉन्ग टर्म पेशेंस में आप एफर्ट, मतलब जिसकी आप राह देख रहे थे, वो सपना मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा। तो डोंट गिव अप नाउ, बहुत आगे आए हो तो वो जो भी रास्ता था जिसको आप बहुत देखते हो फ्यूचरिस्टिकली विजनरी कि भैया मुझे इस मुकाम पे जाना है, मुझे ये करना है, उस पर रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आपकी करियर में कैसी एनर्जीज हैं फॉर दिस मंथ। काफ़ी कार्ड्स रिपीट हुए हैं हमारे पहले सेट से। ठीक है, तो ये कार्ड फिर से आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये कार्ड पेशेंस में भी आया था जिसका मैंने बोला था लॉन्ग टर्म, तो डेफिनेटली करियर में सेम आया। तो मैं बोलूँगा कि करियर में आप कुछ लॉन्ग टर्म ज़रूर प्लानिंग कर रहे होंगे, अपना आगे का फ्यूचर ज़रूर सोच रहे होंगे कि भैया कैसे प्रमोशन होगी, प्रॉफिट जो भी सेल्स है कैसे बढ़ाई जाए, उस पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी रास्ते ढूंढ रहे हैं, उसके निकाल भी रहे हैं एंड उसी में चॉइसेस आएंगी। करियर में भी चॉइसेस दिख रही हैं कि आएंगी एंड यू नीड टू चूज द राइट पाथ। ठीक है, बात करें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं बोलूँगा करियर में आप लोग बहुत रैशनल होने वाले हो एंड जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कोल्ड लॉजिक, जो प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा, मतलब जो सही है, जो करने, जो मतलब नीड ऑफ द आवर है वो करना है। किसी भी एक मतलब दो टोक बात करनी ही नहीं। ठीक है, सीधा मुंह पे करनी है कि जो रिक्वायर्ड है वो करना है। कोल्ड बिहेवियर भी दिख रहा है कि काफ़ी आप लोग ना अपने कोलीग्स में, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ एक डिस्टेंस पे ज़रूर रहेंगे। एक मतलब दायरा ज़रूर रहने वाला है, जो भी इनफॉर्मेलिटी थी वो ख़त्म होगी। ये महीना करियर में आप लोग बहुत फॉर्मल नेचर निकल के आ रहा है कि मतलब जो जिसकी पोजीशन है आप उसको वहीं देख रहे हैं, ना उससे आगे ना उसके पीछे। तो एक बहुत दायरा लगा रखा है आप लोगों ने, काफ़ी शांत वाली एनर्जीज भी आ रही हैं करियर में एंड करियर में कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता कि कोई आपको पोक कर दे, कोई छेड़ दे, कोई चिढ़ा दे। करियर में ऐसा भी नहीं दिख रहा। आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर्सनैलिटी में बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत समझदारी दिख रही है, मेच्योरिटी तो पूछो ही मत, मेच्योरिटी बहुत अच्छी दिख रही है। चीज़ों को बहुत कामली हैंडल करोगे, काफ़ी पेशेंस के साथ, एक फोर साइटेडनेस के साथ आप ज़रूर परस्यू करोगे करियर में एंड करियर में आप बहुत सारे ऐसे फैसले लोगे जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करने वाले हैं।
ये मंथ करियर में बहुत सोच विचार दिख रहा है, जिसमें आप कुछ ना कुछ बदलने वाले हैं। छोटा सा स्टेप होगा, लेकिन ये धीरे 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 आपको रिजल्ट दिखेगा इस स्टेप का कि कितना डिफरेंट हो चुका है आप लोगों का करियर। सेकंड कार्ड की बात करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विक्ट्री, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। वॉन्ड्स भी अक्सर करियर ही दिखाता है, करियर में सक्सेस दिख रही है विक्ट्री का कार्ड। एंड विक्ट्री भी कैसे, पैशंस, आप लोगों में पैशन भी बहुत है इस महीने। एक उम्मीदें, एक फायर, मतलब आपने गोल्स सेट करे हुए हैं करियर के मामले में कि मुझे कि सेल्स टारगेट कितना है, प्रॉफिट कितना चाहिए, मुझे इतनी इनकम चाहिए अपनी। तो एक प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं जिस पर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस पे आप होप्स लगाए हुए हैं। एक पॉजिटिव होप है अंदर करियर में कि जो गोल बनाया है काफ़ी सोच समझ के रियलिस्टिकली सब चीज़ों को एनालाइज करके ही आपने अपने मन में एक पिक्चर बना रखी है करियर में कि मुझे कैसे परस्यू करना है इस चीज़ को। तो उस पर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो एंड काफ़ी एट द सेम टाइम होपफुल भी हो कि भैया जो सोचा है, जितनी कैलकुलेशंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाई हैं उस हिसाब से काम बनेंगे भी। तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत रिसोर्सफुलनेस निकल के आ रही है करियर में कि एक चट्टान होती है ना, जैसे कि कोई हिला नहीं सकता, जो ठान ली वो ठान ली, वो वाली है करियर में कि पैशन भी है लेकिन धैर्य भी है। कि ऐसा नहीं कि पैशन में एकदम जल गए और यू नो दौड़ गए और बस खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं है। काफी स्थिरता के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे एंड जो भी फैसले लेंगे ये आपको लॉन्ग टर्म धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे कि ये कितना बड़ी चीज थी आप लोगों की लाइफ में, कितना बड़ा स्टेप आप लोगों ने लिया है। शायद आपको बाद में भी रियलाइज होगा, स्टेप ले लोगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ओ ये तो बहुत कुछ कर दिया मैंने। तो करियर में बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत डाउन टू अर्थ, काफी मेंटल पॉजिटिव थिंकिंग है, एक रिसोर्सफुल, मतलब करियर में ओवर थिंकिंग नहीं कह रहा मैं, करियर में कोई डर नहीं है कुछ ऐसा, रियलिस्टिक करियर में बहुत प्रैक्टिकल, बहुत समझदार वाली एनर्जीज हैं। एंड हमारा थर्ड स्पेक्ट की हम लोग अगर बात करें तो इसमें मैं बोलूँगा कि करियर में आप लोगों में हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसको शायद आप वॉक अवे कर जाएं जिस अपॉर्चुनिटी के साथ। लेट मी आस्क फॉर मोर कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब, थोड़ा सा इसके बारे में और अगर हम जान सकें तो। ओके, कार्ड में ट्रुथ आया है, तो करियर में ऐसा दिख रहा है कि इस समय आप लोगों को करियर में एक किसी की सच्चाई सामने आएगी, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि जिसको शायद आप देखना नहीं चाह रहे थे, एक वो कहते हैं ना वो बिटर ट्रुथ, जिसको आप अवॉइड कर रहे थे या जिसको आप देखना नहीं चाह रहे थे, कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे थे, मुंह मोड़े हुए थे उस चीज़ से, मुंह छुपा के करियर में कि एक चीज़ पर ऐसा जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे करियर में, जान पूछ के, एक लिविंग इन डिनाइल जो हम लोग कहते हैं, वो वाली एनर्जी सेंस हो रही है इसमें। तो ट्रुथ को ज़रूर देखिएगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको करियर में मिलेगी, ये जो भी सिनेरियो आपके सामने आएगा करियर में, हो सकता है थोड़ा अनसेटलिंग हो ये चीज़, लेकिन एक्सेप्ट करिएगा, इसको देखकर ही आगे फैसले लीजिएगा कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा और जान लेते हैं ओवरऑल करियर में कि और क्या बता सकते हैं यूनिवर्स। स्पाइसीज नहीं, फर्स्ट इज अर्थ। अर्थ में जैसे बोला भी था कि ग्राउंडिंग, अभी मैंने रिपीट भी किया था, सेम अर्थ का कार्ड है, काफ़ी हम्बल, सोबर रहने वाले हो, रिएक्ट नहीं करोगे किसी चीज़ पर, खुद को बहुत ही संभाल के चलोगे, अर्थ का कार्ड वो दिखा रहा है। बेसिकली जैसे मैंने बोला था ना कि पहाड़ की, वही वाली चीज़ निकल के आ रही है कि खुद को इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्क्रीट किया हुआ है कि कोई तोड़ नहीं सकता। करियर में तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एंड कि मतलब जितने स्ट्रांग आप हो एंड यू नो दिस, क्या क्या हाथ में कितनी पावर है, आप कितने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत रियलाइजेशनल एनर्जीज हैं कि आप जानते हो आप क्या चीज़ हो। सेकंड कार्ड इज नॉइस,
नॉइस, अब जैसे पहले ट्रुथ भी आया था, यहाँ पे नॉइस भी आई है। डेफिनेटली करियर में कोई ना कोई आपको फैक्ट चेक मिलेगा, एक आंखें खुलेंगी करियर में, जिस पे शायद आप जिस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, या जिसका आपको लग रहा था कि बहुत सही चल रहा है, ये तो अपना है, जिस पे आप ब्लाइंड फेथ करे हुए थे, उस चीज़ पर आपको रियलिटी चेक मिलेगा। एक थोड़ी सी नॉइस बढ़ेगी उस चीज़ में, थोड़ा सा कैओस दिख रहा है इस मंथ करियर में, कि काफ़ी, जैसे मैं बोला भी था कि चॉइसेस आएंगी करियर में, ठीक है ना, आप लोग बहुत सारे स्टेप्स लेने वाले हो करियर में। तो नॉइस दिख रही है कि हलचल होगी, बहुत शांत नहीं रहने वाला करियर में ये महीना, करियर में बहुत चेंजेस आएंगे। थर्ड कार्ड इज सोल, बॉडी, सोल, ठीक है। ये कार्ड सोल का है। मैं ये बोलूँगा कि सोल से आई रेजोनेट की, जैसा कि मैंने बोला भी था कि सोल लेवल पर जैसे एक रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड करेंगे चीज़ों पर, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। आई होप यू गेट द डिफरेंस कि रिएक्ट इमोशंस में आके कर जाता है इंसान, रिस्पॉन्ड सब कुछ सोच समझ के करता है। तो एक वो रिस्पॉन्ड वाली एनर्जीज आ रही हैं, एक सद्भाव वाली एनर्जीज हैं कि यू आर वेरी काम, यू आर वेरी, मतलब बहुत ही हम्बल करके चल रहे हो खुद को करियर में, बहुत ही स्टेडीली आगे बढ़ रहे हो, एंड यू नो इट। तो बहुत करियर में तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये आपको भी पता है आप बढ़ रहे हो आगे। तो यू आर टेकिंग थिंग्स स्लो, थिंग्स विल बी स्लो इन करियर, धीरे धीरे हलचलें आएंगी, लेकिन ओवरऑल करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है करियर। बहुत वाइज फैसले लोगे, बहुत वाइजली चलोगे, बहुत ही समझदारी के साथ, रैशनैलिटी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ आप लोगों को हैंडल करोगे। काफ़ी रैशनल थिंकिंग, बहुत अच्छी थिंकिंग दिख रही है माइंड में, करियर में बहुत बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं आपके लव एस्पेक्ट पर कि लव लाइफ में कैसी एनर्जीज हैं। पाइसेस राशि, ओके, लव लाइफ में फाइट्स दिख रही हैं, ठीक है। फाइट्स विद पार्टनर, विद स्पाउस, या विद वेरी क्लोज वन, अगर कोई आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो विद अ क्लोज वन जिससे आप काफ़ी प्यार करते हैं, उस इंसान से थोड़ी लड़ाइयाँ दिख रही हैं, थोड़ी झड़प दिख रही है। झड़प भी एक, जैसे कहते हैं ना कि फेडअप होके, कि उनकी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सामने वाला आपको पोक करेगा, लेकिन उस इंसान की फितरत ही ऐसी है, थोड़ा सा व्यवहार ही ऐसा है कि वो ना स्लो बर्न हम जिसे कहते हैं, कि वो धीरे धीरे, मतलब ना पैसिवली परेशान कर जाता है, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल भी नहीं सकते उस चीज़ को। एंड वो जो भी चीज़ जो तंग कर रही है ना कहीं, मतलब आगे आके भी बदतमीजी से नहीं हो रहा, लेकिन तंग कर रही है वो चीज़, उस चीज़ को आप कन्फ्रंट करेंगे, उस चीज़ से फाइट दिख रही है कि यू विल फाइट फॉर योर पीस, अपने दिमागी शांति के लिए। आप लोगों में थोड़ा सा दिख रहा है कि ये लव के मामले में पार्टनर के साथ एनर्जीज में बहुत डिस्ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, एक कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन सही नहीं चल रहा, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही हैं इस मंथ लव के एस्पेक्ट में। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव, हेल्पलेस, कि मैंने तो पूरी सच्चाई से निभाया था और सामने वाला ने नहीं किया। आपका अपने रीजंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड महसूस करें इस रिलेशन में इस महीने, थोड़ा सा आपको लगे कि मैं तो फंस गई, या मैं फंस गया, कि ये क्या हो गया, अब कैसे सिचुएशन को ठीक करूं। खुद को हेल्पलेस मत देखिएगा। ये कार्ड का मैसेज ही ये है कि ये जो भी हेल्पलेसनेस है, ये आपके सिर्फ माइंड में है, असलियत में ऐसी हेल्पलेसनेस नहीं है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं असलियत में। अगर आप एक्चुअली में आंखें खोल के फैक्ट चेक देखेंगे रियलिटी में, तो आपको दिखेगा कि यू हैव सो मच पावर, यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ, यू कैन वॉक ऑफ, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अपने आप में, आपके माइंड में दिख रहा है एनर्जीज में कि आप हेल्पलेस महसूस करें, कि मैंने डिस्पाइट, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना दिया इस
रिलेशन में, इस आदमी, इस औरत जो भी था, कि काफ़ी किया एंड उतना रेसिप्रोकेट नहीं हुआ सामने से, तो उस चीज़ से आप हर्ट मत होइएगा, मैं ये बोलूँगा आप लोगों को। एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इज ऑन द कार्ड्स, एस ऑफ कप्स बहुत शांति दिखाता है ये कार्ड। ये शांति मैं बोलूँगा ये दिमागी शांति है, ये आप खुद ही लाएंगे अपने आप ही। ये लव लाइफ में थोड़ा सा केओस है, ठीक है, काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड में जब मैंने शफल किया था नीचे आया था डेथ का कार्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाता है। ये जो भी रिलेशन था, ये जो भी इंसान था, इससे आपकी रैपो बदलेगी, इससे सिचुएशंस बदलेंगी। ये जो भी आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो ना, ये ना तो आगे जा रही गाड़ी ना पीछे जा रही, ये चीज़ में चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं इस एस्पेक्ट में, थोड़ा और क्लियर कीजिए। कार्ड देखिए कौन सा है, शिफ्ट। शिफ्ट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा मैंने बोला भी था कि ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कार्ड का मेरे को येलो बहुत स्ट्राइक हो रहा है, हैप्पीनेस मिलेगी आपको इस मंथ इन टर्म्स ऑफ योर लव। थिंग्स विल चेंज फॉर गुड, ठीक है। हो सकता है आपको इमिडिएटली रियलाइज ना हो ये चीज़ कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा था ये मंथ, बाद में रियलाइज हो, लेकिन इस मंथ में आप लोगों में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, लव लाइफ में बहुत शिफ्ट आ रहे हैं। एंड डिवाइन फेमिनिन, कहीं ना कहीं फीमेल एनर्जी भी बहुत निकल के आ रही है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपका ही एनर्जी इसमें आया है, एंड अगर आप कोई मेल हैं तो आपकी वाइफ की तरफ से मैं बोलूँगा कि एनर्जीज में शिफ्ट आएगा। अगेन न्यू लाइफ, लव में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। देर आर, ये भी मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है आप कोई नया पार्टनर आपको मिले, थोड़ा सा एक नया, उसी पार्टनर के साथ एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिले, मैं ये भी बोलूँगा। कार्ड है न्यू लाइफ का, ठीक है। सिचुएशंस बदलेंगी, आपका वे ऑफ लिविंग बदलेगा। देयर आर चांसेस कि पार्टनर भी बदल जाए, देयर आर चांसेस कि पार्टनर के साथ आप लोगों का एक वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स बदल जाए। कार्ड में बदलाव दिखा रहा है, न्यू लाइफ, एक न्यू शुरू, नई शुरुआत दिख रही है। शिफ्ट का भी कार्ड है, बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में तो फीमेल एनर्जी में ही शिफ्ट दिख रही है। अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज हैं, आप मेल हैं तो कंसिडर दिस योर वाइफ, कि उनकी एनर्जीज में चेंज आएगा इस मंथ। लव लाइफ में शिफ्ट्स हैं, अगेन डिवाइन फेमिनिन, बहुत फीमेल एनर्जी में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। लेकिन एट द एंड लव में भी मैं ये बोलूँगा कि खुशियाँ, सुकून मिलेगा। एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एट द एंड ऑफ मे, आप लोग खुद रियलाइज़ करेंगे कि लव अच्छा था। लव एस्पेक्ट भी, मतलब कोई इतना ट्रबलसम नहीं था, शायद इनिशियली लगा हो कि ये क्या हो गया, कैसे जाएगा आगे, लेकिन इस मंथ के एंड तक यू विल बी क्वाइट पॉजिटिव, क्वाइट हैप्पी, सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ योर लव। बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत एक्सेप्टेंस आएगी, एंड खुद पे बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस लव के प्रति। आप लोगों की खुद की एनर्जीज भी चेंज होंगी, खुद की पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा। आप जैसे लव को देखते थे, या जो भी एक्सपेक्टेशंस या जो भी आपकी होप्स थी, जो भी था, उसमें चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, एंड इट विल बी फॉर गुड। आप लोग की एनर्जीज, पर्सनालिटी बदलेगी इस एस्पेक्ट में। एंड अब इस मैसेज से पहले मैं, अब हम लास्ट सेगमेंट पर आ गए हैं अपने यूनिवर्स मैसेज। एंड ये मैसेज बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस मैसेज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको 2 कार्ड दिखाऊंगा स्क्रीन पर, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जहां पर भी आपकी निगाह रुके कंसिडर करिएगा कि ये मैसेज, कि क्या मैसेज था आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं ये सेगमेंट हम लोग, पाइसीज और मे मंथ यूनिवर्स मैसेज। आप
पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये कार्ड नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों कार्ड में से आपको एक मैसेज मिला होगा, जो सुनने की आपको ज़रूरत थी वो आपने देख लिया होगा। एंड इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट्स अब इस महीने के पूरे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये महीना बहुत शुभ जाए, बहुत अच्छा जाए। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।